अल्लाह, चार नंदे। या अल्लाह, मेरा क्या होगा? मेरी 4 नंदे मुझे ससुराल में सुकून से जीने देंगे या नहीं? अरे भाभी, मन ही मन क्या सोच रही है? अपनी 4 नंदों को तो बताइए। फिर तुम चारों की मस्ती शुरू हो गई। बाहू, अपनी नंदों के बारे में ध्यान मत दो, अपने शौहर के साथ अपने कमरे में जाओ। अम्मी जान, हमारी भाभी अपनी 4 नंदों से बचकर कहाँ जाएंगी? हम चारों ननद मिलकर अपनी भाभी को उंगलियों पे नचाएंगी। क्यों भाभी जान, नाचने तो आता है ना? फजर से ईशा तक आपको ही पूरे घर में नाचना है, कभी झाड़ू लेकर, कभी पोछा लेकर, कभी गंदे कपड़े लेकर। या अल्लाह, मुझे मेरे ससुराल में भी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी चारों ननदों ने पहले दिन ही मजाक में मुझे मेरी हैसियत दिखा दी। फूफी के घर तो मेरी 4 बहनों ने मुझे नौकरानी बनाकर ही रखा था, अब ससुराल में मेरी 4 नंदों ने मुझे नौकरानी बनाने की प्लानिंग कर ली है। सायरा, ओ सायरा। जी अम्मी जान। अरे क्या सोचने लगी? तुम्हारी ननद तुमसे मजाक कर रही है, घबराओ मत। अरे किसी से ऐसा भी क्या मजाक करना कि वो इतना डर जाए, वो भी नई बहू से। चलो माफी मांगो सब अपनी भाभी से। माफ कीजिएगा भाभी जान, हम मजाक कर रहे थे। चलिए हम आपको आपके कमरे तक पहुंचा देते हैं। चारों नंद सायरा को लेकर जाकिर के कमरे के बाहर आती हैं और दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। अरे हटो दरवाजे पर से, हमें अंदर जाने दो। चले जाना भाईजान, इतनी भी क्या जल्दी है? पर जाने से पहले हमें हमारा नेक तो देते जाओ। अरे किस बात का नेक? भाभी जान को आपके कमरे तक ले जाने का और आपके कमरे को सजाने का। अरे तो क्या मैंने कहा था ऐसा करने? अपनी मर्जी से किया है तुमने। मतलब आप हमारे पैसे नहीं देंगे? नहीं। ठीक है, तो फिर हम भी दरवाजे से नहीं हटेंगे। अपनी बेगम को लीजिए और बरामदे में जाकर सो जाइए। मेरी ननद की तरह मेरी 4 बहनें भी मुझे कभी कमरे में नहीं सोने देती थी, मेरी नंदी भी वही कर रही है। अरे बड़ी जिद्दी हो तुम लोग। ये लो अपना नेक और अब हटो दरवाजे के सामने से। अब की है ना समझदारी की बात। सायरा की चारों नंद दरवाजा छोड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं और जाकिर सायरा को लेकर अपने कमरे में आ जाता है, जहां जाकिर सायरा का उदास चेहरा देखता है। क्या हुआ सायरा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं कब से देख रहा हूँ तुम कुछ सोच रही हो और उदास हो जा रही हो, क्या बात है बताओ? नहीं कोई बात नहीं, बस ठंड थोड़ी ज्यादा है और मैं बहुत थक गई हूँ। अरे बस इतनी सी बात, इस बात पर इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारे सिरहाने रजाई पड़ी है, रजाई ओढ़ लो और मैं हीटर चला देता हूँ। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कहना। ठीक है। अच्छा चलो सो जाओ। सायरा रजाई ओढ़कर सो जाती है और जाकिर हीटर चालू करता है और सायरा के बगल में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन सायरा सुबह उठती है। आज तो मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है, कहीं लेट होने की वजह से मेरी चारों नंदे और मेरी सास से चुगली न कर दे। जल्दी से नहाकर नीचे जाती हूँ। सायरा बाथरूम में जाती है और ठंडे पानी की बाल्टी को देखकर, या अल्लाह कितनी ठंड है, काश इस ठंडे पानी में गर्म गर्म पानी मिल जाता नहाने के लिए। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, 4 नंद वाले ससुराल में रहती हूँ, गर्म पानी लेने गई तो बहुत ताने सुनाएंगे। सायरा खुद से बातें कर ही रही होती है, तभी नुसरत घर में पानी की बाल्टी लिए बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। भाभी जान, भाभी जान। हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? भाभी जान, बाथरूम का गीजर खराब है, दरवाजे के बाहर गर्म पानी की बाल्टी रखी है, इससे नहा लीजिए। ठीक है। मेरी ननद मेरे लिए गर्म पानी लेकर आई है। मेरी फुफेरी बहनें तो इतनी ठंड में ठंडा पानी में भी बर्फ डाल देती थी। सायरा गर्म पानी की बाल्टी अंदर खींच लेती है। पानी तो सच में गर्म है। सायरा अपनी नंद को दिए गर्म पानी से नहाकर सास से मिली अनारकली ड्रेस और हिजाब पहनकर बाहर आती है। भला हो मेरी सास का, जिसने कल ही मुझे ये कपड़ा गिफ्ट कर दिया, वरना मेरे पास तो सारे फटे पुराने कपड़े हैं। ससुराल के पहले दिन में मैं क्या पहनती। सायरा अपने कमरे से हॉल में आती है। आ गई बहू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आज पता है ना तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बनाओगी अपनी पहली रसोई में? आप लोग जो कहेंगे मैं वो बना दूंगी, मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। अच्छा ऐसी बात है तो भाभी जान, आज आपकी पहली रसोई में हम आपका टेस्ट लेंगे। हाँ भाभी, आपको हम सबकी पसंद का खाना बनाना है और हमें खाना पसंद भी आना चाहिए। बोलिए मंजूर है? या अल्लाह, फिर शुरू हो गई है लड़कियाँ। तुम लोग भी अपनी भाभी को समझो। भाभी जान, आपको मेरी पसंद की चिकन बिरयानी, अब्बू और भैया की पसंद की मटर बिरयानी, जरा नुसरत के लिए पूरी दम आलू और मीठे में शीर खोरमा, और मेरे लिए रायता और आलू दम कबाब बनाना है आपको। इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? भाभी खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? चाहिए किचन उस तरफ है। सायरा कांपती हुई किचन में आती है। या अल्लाह मदद कर। सायरा अल्लाह से दुआ करती है और अपनी चारों नंद की फरमाइश का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। मुझे फटाफट काम करना पड़ेगा, कहीं अगर मैं लेट हो गई तो मेरी 4 नंदे मेरी चुगली कर देंगी और ससुराल के पहले दिन ही मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे जल्दी जल्दी सब खाना बनाना है। सायरा 2 घंटे लगाकर अपनी चारों नंद की पसंद का खाना बना लेती है और सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाती है। वाह क्या खुशबू आ रही है। सायरा बहू, लगता है आज तो मजा आ जाएगा। अरे चलो भाई जल्दी शुरू करो, पहली रसोई है हमारी बहू की। बैठो सायरा, तुम भी, इतनी मेहनत की है तुमने। नहीं, पहले आप लोग खाइए। सब लोग खाना चखते हैं। वाह भाभी जान, बिरयानी तो कमाल की बनी है, सच में मजा आ गया। पूरी दम आलू भी बहुत अच्छा है। भाभी जान, आपने तो पहली रसोई में दिल जीत लिया। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बहू, बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अरे बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी बहू मिली है हमें। मैंने कहा था ना तुम सबको पसंद आएगा। सबको सच में इतना पसंद आया, अल्लाह शुक्र है मेरी बेइज्जती नहीं हुई। सब खाना खत्म करते हैं, थोड़ी बिरयानी बची रह जाती है। ये बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, बाद में खाऊंगी। हाँ, हमें भी बाद में खाना है। भाभी को खाने की जरूरत नहीं है, वो तो बना चुकी है, हम लोग रख लेते हैं। मेरे लिए नहीं छोड़ा, जैसे मेरी बहनें करती थी। अच्छा खाना खुद खा लेती थी और मुझे नहीं देती थी। सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। सायरा सारे झूठे बर्तन लेकर किचन में आती है। चलो झूठे बर्तन रख देती हूँ। सारा सारे झूठे बर्तन किचन की सिंक में रखती है, तभी उसकी नजर बिरयानी वाले बर्तन में पड़ती है। इसमें थोड़ी सी बिरयानी के चावल लगे हुए हैं, थोड़ा चख लेती हूँ। सारा बिरयानी के बर्तन में बचे कुछ चावल के दाने इकट्ठा करके खाती है। या अल्लाह, इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है, फिर सबने कैसे खाया? मेरी तारीफ क्यों की? सायरा जल्दी से सबको बुलाती है। अम्मी जान, सब लोग जरा आइए। सब लोग हॉल में आते हैं। क्या हुआ बहू, सब ठीक है? आप लोगों ने बिरयानी खाई थी ना? हाँ भाभी, इसमें नमक बहुत ज्यादा है, फिर आपने बताया क्यों नहीं? आपने बिरयानी क्यों खाई? सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। अगर बता देते तो आपको दुख होता, आपने इतनी मेहनत की थी, आपकी पहली रसोई थी, हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। बहू, खाने का स्वाद नमक से नहीं, नीयत से होता है। और तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है। हमें तुम्हारी मेहनत दिखी है, गलती नहीं। सायरा की आंखें भर आती हैं। मायके में तो अच्छा खाना भी खराब बोलकर मुझे मार पड़वाते थे, यहाँ मेरी गलती छुपाई जा रही है। मैंने सोचा आप लोग मुझे खाना नहीं देना चाहते। अरे पागल भाभी, हम आपको दुखी कैसे देख सकते हैं? आप हमारी भाभी हैं और घर की रौनक भी। फिर सायरा की चारों नंद बाहर से खाना ऑर्डर करके उसे खिलाती हैं। ऐसे आज का दिन बीतता है और अगली सुबह सायरा नहाकर अपने कमरे में आती है और अलमारी खोलती है। आज क्या पहनूं? वो अलमारी में इधर उधर ढूंढती है पर अंदर कुछ भी नहीं होता। मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। फूफी के घर से भी तो कुछ नहीं लाई, वहाँ तो वैसे भी फटे पुराने कपड़े ही मिलते थे, यही पहन लेती हूँ। और है भी क्या मेरे पास? सायरा बिस्तर पर रखे कल वाले अनारकली कपड़े उठाती है और उसे ही पहन लेती है। थोड़ी देर बाद सब लोग घर के बाहर गार्डन में बैठते हैं। सायरा भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे आज मौसम अच्छा है, धूप भी निकल आई है। हाँ, सर्दी में धूप मिल जाए तो दिन बन जाता है। चारों नंद सायरा को देखती हैं। आपने कोई गर्म स्वेटर क्यों नहीं पहना? हाथ भी ठंडे हो रहे हैं आपके। भाभी, आपने फिर वही कल वाले कपड़े पहने हैं। अगर सच बता दिया तो ये क्या सोचेंगे सब? नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही है, ये कपड़े काफी गर्म हैं। पक्का? हाँ बिल्कुल। चारों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और थोड़ी देर बाद सब अंदर चले जाते हैं। सायरा किचन में काम करने लगती है। उधर जारा, नुसरत, इनाया और जोया चुपचाप उसके कमरे की तरफ जाती हैं। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे भी कल भी यही कपड़े थे, आज भी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। चलो अलमारी देख कर आते हैं। जारा धीरे से अलमारी खोलती है। अंदर अलमारी लगभग खाली ही होती है। इनके पास तो सच में कपड़े नहीं है, इसलिए ठंड में भी कुछ नहीं पहना। भाभी झूठ बोल रही थी ताकि किसी को पता न चले। चारों बहनें चुप हो जाती हैं। अब क्या करें? वही जो करना है, शॉपिंग। थोड़ी देर बाद चारों अपने अपने अच्छे कपड़े निकालती हैं और नए कपड़े भी मंगवाती हैं। फिर चुपके से अलमारी में सजा देती हैं। भाभी को पता तो नहीं चलेगा और खुश भी हो जाएंगी, लेकिन देंगे कौन? अम्मी जान। चारों आलिया के पास जाती हैं। अम्मी जान, एक बात कहें, भाभी के पास कपड़े नहीं है। क्या? हमने कपड़े रख दिए हैं, आप कह देना कि आपने मंगवाए हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगले दिन सुबह सायरा अलमारी खोलती है। ये इतने सारे कपड़े? तभी आलिया अंदर आती है। बहू, ये मैंने तुम्हारे लिए मंगाए हैं। ये सारे कपड़े हमारी तरफ से नई बहू को गिफ्ट है। मेरे लिए? एक मेरी फूफी और मेरी फुफेरी बहनें हैं जो लोगों के दिए हुए कपड़े भी मुझसे छीन लेती थी, और एक मेरी सास जो मुझे कपड़े दे रही है। कितना फर्क है दोनों में। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सायरा को ससुराल वालों का प्यार मिलने लगता है। अब एक हफ्ते बाद रमजान आने वाला है, जिसके लिए चारों नंद घर की सफाई करते हुए बातें करती हैं और सायरा भी बैठकर फूलदान साफ कर रही थी। इतने में झाड़ू लगाते हुए नुसरत कहती है, रमजान आने वाले हैं, इस बार तो ठंड में रमजान होंगे, मजा आएगा। फिर जाले साफ करती इनायत बोल पड़ती है, पता है, मैंने तो पिछले साल हर जुम्मे में नया ड्रेस पहना था, रोज अलग हिजाब मैच करती थी।
तस्वीरों को साफ करती जारा हंसकर कहती है, फिर इफ्तार के बाद आइसक्रीम खाने जाते थे और घूमते भी थे, और तरावी के बाद छत पर बैठकर बातें भी करते थे। सच में रमजान सबसे अच्छा महीना होता है, पूरे साल इंतजार रहता है, पर इस बार बहुत मजा आएगा भाभी के साथ। तभी बाहर से बर्तन धोकर अंदर आकर जोया ने कहा, भाभी आपको भी हमारे साथ तैयारी करवानी पड़ेगी, हम शॉपिंग पर जाएंगे, साथ तारा भी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। वैसे भाभी पिछले साल का आपका रमजान कैसा गया था? भाभी आप क्या करती है रमजान में? सायरा अचानक चुप हो जाती है, उसके चेहरे पर डर और निराशा आ जाती है। मेरा रमजान वहाँ तो। भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? भाभी बोलिए ना, मैं अभी आती हूँ। सायरा जल्दी से उठकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ इन्हें? जरूर कोई बात है, भाभी इस तरह से उठकर कभी नहीं भागती। इसी तरह रमजान के एक दिन पहले निजामुद्दीन और जाकिर काम पर जाने से पहले सबको इकट्ठा करते हैं। रमजान आ रहा है तो शॉपिंग भी होगी। हाँ, सब अपने अपने कपड़े ले लेना आज, और रमजान की शॉपिंग भी। निजामुद्दीन सबको पैसे देते हैं और सायरा के हाथ में भी पैसे रखते हैं। ये लो सायरा, अपने पसंद के कपड़े ले लेना। ये पैसे मेरे लिए? हाँ बहू, तुम्हारे लिए। तभी जारा झट से पैसे उसके हाथ से ले लेती है। भाभी क्यों लेने पड़ेंगे कपड़े? कपड़े तो हम दिलाएंगे, आप बस हमारे साथ चलिए, आपकी पसंद हमें पता है, सब संभाल लेंगे। जैसे फूफियों की बेटियां पैसे छीन लेती थी, फिर मुझे कुछ नहीं मिलता था। ठीक है। दोपहर में चारों नंद सायरा को लेकर मॉल जाती हैं। इतना बड़ा मॉल, आज खूब शॉपिंग होगी। पहले कपड़े लेने चलते हैं, कपड़े वाली साइड में। वो कपड़ों की दुकान में जाती हैं, चारों अलग अलग कपड़े देखने लगती हैं। ये देखो कितना सुंदर सूट है, और ये वाला हिजाब मुझे पिंक चाहिए, ये ग्रीन वाला रमजान के लिए सही होगा। सायरा चुपचाप खड़ी रहती है। भाभी इधर आइए, ये देखिए कैसा है, अच्छा है। जारा चुपके से वो पैक करवा देती है। ऐसे ही चारों नंद 4 जोड़े दिखाती हैं और चुपके से पैक करवा लेती हैं। आखिर में एक ड्रेस सामने रखती हैं। भाभी ये आप ले लो, आपके पैसे से, बाकी तो आपके पास पहले से बहुत है, ये बस एक ले लीजिए, हमेशा एक ही मिलता है मुझे। ठीक है। कपड़े के बाद खजूर, फल, कचड़ी या पापड़ की भी शॉपिंग पूरी होती है और सब घर लौटते हैं। घर आकर नंद रमजान के लिए घर को सजाती हैं। रमजान मुबारक लिखकर चांद का लैंप लगाया है और घर को अलग अलग आयतों की तस्वीरों से डेकोरेट किया है। अब दिन बीतता है और आज रमजान का पहला दिन होता है। अभी रात के 3 बज रहे हैं, 5 बजे सहरी का समय हो जाएगा, मुझे फटाफट सारा खाना बनाना पड़ेगा। सायरा सहरी का खाना बनाने लगती है। पराठे, चाय वो बना रही थी और अब भी रोटी सब्जी बाकी थी। या अल्लाह, मैं समय पर सारा खाना बना तो लूंगी ना। किचन से आवाज आते हुए चारों नंद की भी आंख खुल जाती है और वो सभी किचन में आती हैं। भाभी आप अकेले किचन में सहरी बनाने चले गए? आपको लगता है आप अकेले टाइम पर सब बना लेंगे? आपको पता है ना हम देर नहीं कर सकते हैं, सहरी का समय होने वाला है, हटिए हम लोग करते हैं। सायरा की चारों नंद सायरा को साइड करके खुद सहरी का खाना बनाने लगती हैं और कुछ देर में सभी खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर सारा खाना लेकर हॉल में आती है। हॉल में कालीन बिछी थी और उसके ऊपर दस्तरखान, जिस पर सारा खाना रख दिया जाता है। सहरी का समय हो गया, मैं सभी को खाना परोस देती हूँ। नहीं भाभी जान, आप यहाँ बैठिए, सहरी हम लोग परोस लेंगे। चारों नंद सायरा को अपने बीच में बिठाती हैं और उसकी प्लेट लगाती हैं और जारा अपने हाथ से सायरा को पहला निवाला खिलाती है। अब मेरी बारी, अब मैं भाभी को खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगी। आप लोग मुझे खिलाने के लिए लड़ क्यों रहे हैं? मैं खुद खा लूंगी। नहीं नहीं, आपका आज पहला रोजा है हमारे साथ, आपको अपने हाथों से हम लोग खिलाएंगे। चारों नंद सायरा को बारी बारी से सहरी खिलाने लगती हैं। तभी सायरा अपनी पिछली रमजान की सहरी याद करती है। फूफी, मैं भी सहरी करने बैठ जाऊं? नहीं, पहले हम लोग खाएंगे फिर तू खाएगी। देखते देखते चारों बहनें सारा खाना खा जाती हैं। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ओह, ले ये सूखी रोटी खा। फातिमा रात की बची रोटी सायरा की तरफ फेंक देती है। मेरी बहनें बहुत बुरी हैं, पर कहीं मेरी ननद अच्छा बनने का नाटक तो नहीं कर रही। सहरी के बाद सभी नमाज अदा करते हैं और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर दोपहर में सुबह के झूठे बर्तन रखे होंगे, उन्हें धो देती हूँ। सायरा किचन में आती है जहाँ जोया बर्तन धो रही होती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका पहला रोजा है ससुराल में आज, आप कोई काम नहीं करेंगी। ये तो बस बोलने को बोल रही है, नहीं किया तो मुझे डांट पड़ेगी। ऐसे करते हुए मैं कपड़े धो देती हूँ। सायरा बाथरूम में आती है जहाँ नुसरत कपड़े धो रही होती है। अरे नुसरत कपड़े धो रही है, मैं फिर छत साफ कर लेती हूँ। सायरा छत पर जाती है तो देखती है कि इनाया छत साफ कर रही थी। तो फिर मैं अब झाड़ू लगा लेती हूँ। सायरा नीचे आती है तो जारा घर की साफ सफाई कर रही होती है। पिछली रमजान में मेरी फुफेरी बहनों ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया था, पर इस रमजान मेरा सारा काम मेरी नंदे कर रही हैं। सायरा सोचती है कि चलो नमाज ही पढ़ लेते हैं। सायरा नहा धोकर नमाज पढ़ती है।
अल्लाह का शुक्र अदा करती है और फिर इसी तरह शाम होती है। सायरा इफ्तारी बनाने किचन में आती है जहाँ चारों नंद पहले से होती हैं। जहाँ एक नंद फ्रूट सलाद काट रही थी, एक नंद पकौड़े तल रही थी, एक नंद बैठकर आटा गूंथ रही थी और एक शरबत बना रही थी। भाभी जान आज किचन हमारा है, इफ्तारी मैं बना देती हूँ। नहीं, आप बिरयानी में नमक ज्यादा डाल देंगी, आप बाहर जाइए। सायरा हॉल में आकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में चारों नंद इफ्तारी का खाना भी हॉल में कालीन के ऊपर बिछी दस्तरखान पर लगा देती हैं और फिर अजान की आवाज आती है। भाभी इफ्तारी कीजिए, पहले आप लोग कीजिए, पहले तुम्हारी इफ्तारी होगी। सायरा को बीच में बिठाया जाता है और नंदें बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर खिलाकर अपनी भाभी का पहला रोजा खुलवाती हैं। फिर सब मगरिब की नमाज अदा करते हैं। दोनों मर्द मस्जिद जाते हैं और औरतें जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ती हैं। उसके बाद सब लोग सायरा को उसके कमरे में लेकर आते हैं जिसमें लाइट बंद थी और नंदे लाइट जलाती हैं तो देखते हैं कि कमरा फूलों से सजा था। रमजान की डेकोरेशन हुई थी और तो और केक भी था जिस पर पहला रमजान मुबारक लिखा हुआ था। यह सब देखकर सायरा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर पीछे से उसकी नंदें उसके लिए खरीदे कपड़े, चूड़ी वगैरह सब उसके हाथ में रख देती हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके लिए पहले रमजान का तोहफा। आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये मेरा 4 नंदों वाले ससुराल में सुकून भरा पहला रोजा है। आज से पहले कभी मैंने सुकून से रोजा पूरा नहीं किया। चारों नंदें सायरा को गले से लगा लेती हैं और ये सायरा का 4 नंद वाले ससुराल में सुकून भरा पहला रोजा होता है जिसमें वो खुशी से रोने लगती है। तब उसकी चारों नंद उसको चुप कर